पहला सवाल तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। सेकेंडली ये सवाल मैं कर रहा हूँ, भट्टी साहब मुझे कह रहे थे शायद मैं ये सवाल डर के ना करूँ, तो मैं डरे बगैर कर रहा हूँ कि ये जो साफ़ियों को और लोगों को उठाने का मंसूबा तश्तज़बाम हुआ है, मुमकिन है इसमें हम सब लोगों के नाम भी आ रहे हैं, तो कितना ये रियासत में कुछ जबर करने की ताकत रह गई है, और जो जबर करेंगे कल सह लेंगे? जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब। भाई साहब, जहाँ तक तो आपके पहले मसले का ताल्लुक है, वो कि ये इमरान खान या गवर्नमेंट जो है ये किस हद तक जबर कर सकती है और किस हद तक ये हुक्मरानी अपने हाथ में ले सकती है, पोस्टिंग और ट्रांसफर कर सकती है, उसमें बड़ा क्लियर केस है खुद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का केस है। ये पिटिशनर थे, 2015 या 16 में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ये जो निगरान होते हैं ये बिल्कुल बस सीट को गर्म रखने के लिए होते हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं होता, कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत मेजर पोस्टिंग, इन्होंने मिसाल के तौर पे आईजी को पोस्ट आउट करना हो या चीफ सेक्रेटरी को पोस्ट आउट करना हो, कोई मेजर पोस्टिंग, छोटी मोटी ये डीसीओ वीसीओ की नहीं कर सकते, पर अगर करनी हो तो फिर उनको इजाजत लेनी पड़ती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अब वो तो मिल जाएगी इनको, पर बहरहाल एक दो पोस्ट है जिनमें ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं उस पर इजाजत, वो भी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगी निगरान वजीर आला को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कि क्यों जरूरी है इसको पोस्ट आउट करना। और इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट का इख्तियार नहीं है, कोई ट्रांसफर का इख्तियार नहीं है, कोई किसी का रिकॉर्ड खराब करने का इख्तियार नहीं है, कोई ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इनके इर्द गिर्द हुकूमत चलती रहती है। और ये बड़ा बात, इसके बाद दो और फैसले आए, एक नेमतुल्लाह खान का आया फैसला सुप्रीम कोर्ट में, और एक तीसरा फैसला 2019 में आया जिसका नाम मेरे देश से तो निकल रहा है, पर तीसरा फैसला तो, लेकिन ख्वाजा आसिफ और नेमतुल्लाह तो मुझे याद है, तीसरे का भी मैं शायद याद आ जाए भी तो मैं बात कर दूं। ये इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बेइख्तियार जो चीफ मिनिस्टर सिर्फ कुर्सी गर्म रखने के लिए बिठाया है, वो मैंने ये कहा था, फर्ज करें वो 90 दिन गुजर जाने के बाद वो कहता है मैं जी अब चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, मैंने संभाल लिया इंतजाम और मैं अब चलाऊंगा एक इंटरिम गवर्नमेंट और चलती रहेगी। 91 दिन पे काजी साहब वो यूजर्पर हो जाता है, वो गासिब हो जाएगा 91 दिन, क्योंकि आइन सिर्फ ये नहीं कहता कि 90 दिन के अंदर इख्तियारात होंगे, ये इंतखाबात होंगे। आइन ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। आइन के अल्फाज है नॉट लेटर देन 90 डेज, मतलब 91 दिन हो ही नहीं सकता। आइन ने नहीं कहा विद इन 90 डेज, आइन ने कहा नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शन होंगे। उसके बाद और टाइट रखने के लिए असल में जब 1973 का आइन बन रहा था और उस जमाने की डिबेट का जो पढ़े, डिबेट्स जो हो रही थी उनमें ये इस वक्त आते हुए वो गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली और जो ये टेक्नोक्रेट्स आ गए थे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में सारा वक्त टेक्नोक्रेट्स ने ही हुकूमत की है, सारा वक्त शुरू से। गुलाम मोहम्मद टेक्नोक्रेट थे, ऑडिट एंड अकाउंट्स के, फाइनेंस के टेक्नोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली थे, बोगरा डिप्लोमेटिक टेक्नोक्रेट थे, उसके बाद महबूबुल हक कभी आ जाते हैं, कभी गुलाम इसाक खान आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, कभी वो प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर महबूब जाफरी आ जाते हैं,
कभी हफीज शेख आ जाता है, कभी कोई और, ये सब टेक्नोक्रेट्स है और इन्होंने ही हुक्मरानी की है सारा वक्त, इन्हों की पॉलिसियां चलती रही हैं। अच्छा साहब, ये गुजारिश है कि आप फरमा रहे हैं ये नहीं कर सकते, जबकि पूरा पंजाब A to Z DPO DC कमिश्नर चेंज हो चुके हैं और तो और कोई किसी एक ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, इन्होंने $1 अरब खर्चे करने के लिए रखी है निगरान हुकूमत ने। क्या ये आईनी होगा ये इतनी बड़ी पैसे खर्च करें? और दूसरा, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो मुहिम होगी अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए, आप इसके सियासत पे क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जेल भरो तहरीक का, पहले मैं उस पर ये अर्ज कर दूँ, वो तो अगर 90 दिन के बाद शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है उसका शायद जवाब बन जाए, क्योंकि एक ऐसी हुकूमत होगी उस वक्त तो कम से कम पंजाब और KP पे कि जिसका कोई इख्तियार नहीं होगा हुक्मरानी करने का, और वो अगर हुक्मरानी करने चाहेंगे उसके बाद 90 दिन के बाद, तो वो आर्टिकल 6 की वायलेशन कर रहे होंगे। क्योंकि आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 बुनियादी तौर पे बनाया गया इसलिए कि कोई गैर मुंतखब इंतजामिया डेमोक्रेटिक पाकिस्तान पर ना आके विराजमान हो जाए। अब सारे पंजाब, इतने बड़े पंजाब हिस्से पे और फिर खैबर पे अगर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूजर्पर्स आके बैठ जाए तो आर्टिकल 6 ही लगेगा ना। तो ये बहुत सीरियस मामला है। फिर इनके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, निगरानों के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, कोई बजट देने की पावर नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है। तो इसलिए इनको कहना कि ये कर देंगे वो कर, हाँ ये मैं कह दूं, अगर आज या कल या परसों या अब हफ्ते जब तक ये बैठे हुए निगरान जो अभी तक लीगल है और उनकी पावर वो इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगल वो है मोहसिन नकवी, लेकिन पावर इलीगल इस्तेमाल करेंगे। अगर IG को ट्रांसफर करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर करेंगे, इस तरह के ट्रांसफर और डिप्टी कमिश्नर को करेंगे, ये इख्तियार नहीं है उनको। ना उनको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का इख्तियार है, ना पैसा लगाने का इख्तियार है। ये तो किसी को कोई रेट कर देगा तो अदालत बिल्कुल इसको वाज़ेह कर देगी और रोक देगी इनको। इनके इस बारे में कि जेल भरो की एक प्रॉब्लम है। जेल भरो, हम आप तहरीक चला देते हैं जेल भरने की, और अगला जेल आपको गिरफ्तार ही नहीं करता। जो रवायत पाकिस्तान में रही है अंग्रेज के चले जाने के बाद, हम उसमें रहे। MRD की जब मूवमेंट चलती थी, लीडर को रख लेते थे, लीडर को जेल में बिठा लेते थे। मैं नवाबजादा रसूलुल्लाह के साथ गया गिरफ्तारी देने, हमें तो जेल बिठा लिया उन्होंने। साथ जो 100 वर्कर थे उनको उन्होंने एकदम लाइन में लगाया, उनको उनके नाम वाम लिखे, उनके बड़ा सीरियस कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको थाने के एक और तरफ ले गए, उधर से बसों पे बिठाया और लाहौर से 40 मील दूर छोड़ के और वापस आ गई बसें। अब आओ आप, और ना गिरफ्तार ना जेल भरे गए, जेल नहीं भरे गए, वो वर्कर बाहर आ गया, बल्कि वर्कर की लीडरशिप से कट ऑफ हो गया। उस वक्त फिर खान तकरीरें भी नहीं कर सकेगा, खान को पैगाम भी नहीं। मैं तो इस पे हैरान हूँ कि ये किसने सोच दी है। अच्छा, एक और सवाल एतजाज साहब, मैं चाहूँगा तशना ना रह जाए। एक तो ये कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जिससे आपका ताल्लुक़ है, उसकी रवायत है, हम आपसे पैब्लो नेरूदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन एक पीपल्स पार्टी ने बहरहाल एहसास प्रोग्राम दिया था, उसको और डेवलप करके ये 400 अरब रुपया था गालबन, जिसमें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ बहुत से मेहनतकश जो बेइलाज मारे जाते हैं वो बचे उसकी वजह से, वो आज बंद हुआ है और उसके मुख्तलिफ जवाज़ पेश किए जा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या ये लीगली इख्तियार है पंजाब गवर्नमेंट के पास कि ये बंद कर दे, या ये सेंटर का हुक्म है? जी इत्तेजाज साहब। नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बंद कर सकती। पंजाब गवर्नमेंट को इतना बड़ा फैसला लेने का कोई इख्तियार ही नहीं है गिरानों को। वही मैंने कहा, ख्वाजा आसिफ का केस देख लें, नेमतुल्लाह खान का देख लें, सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है कि ये 90 दिन के लिए या इसमें 21 आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको इतना कर दूं, कल कोई कहेगा कि 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं
वो इस तरह हो जाते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। फिर लिखा था जिस दिन इलेक्शन हो गया, ये भी अल्फाज मुलायजा फरमाइए, जिस दिन वोट पड़ गए उससे अगर प्रेसिडेंट 21 दिन तक के अंदर उस दिन से, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट, कोई नोटिफिकेशन, कुछ दरखास्तें, कुछ दीगर काम, उस पर इतनी बड़ी इलेक्शन करा के खैबर से कराची तक कुछ काम तो और भी करने ना इंतजामी इलेक्शन कमीशन ने, वो सारे इंतजामी करके रिपोर्टें आ गई, बैलेट पेपर जमा हो गए, सब गिनती हो गई, भाई सब जगह तसल्ली हो गई। तो फिर वो अगर 21 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को नहीं तलब करता तो पार्लियामेंट खुद पहुंच जाएंगे एमएनए। ये आइन में लिखा है 21 दिन से ज्यादा नहीं विदाउट पार्लियामेंट रह सकते आफ्टर दी वोट, और वो खुद पहुंच के स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, एंड विदाउट एनी फर्दर बिजनेस वो प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, जो भी तहलील हुई हुई असेंबली है, उसको वो इलेक्ट करेंगे। एक सवाल सर और बहुत अहम है, एक अगर आप ऑफिस में रहते हुए एक जो लीगल लिमिट को क्रॉस करते हैं तो क्या ऑफिस में से बाहर जाने के बाद वो पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है, या वो भी मैटर ऑफ जो है वो हो सकती है जुडिशियल कार्रवाई, उसकी रेमेडी है बाद अज़ इक़्तिदार? वो ये है, एक लफ्ज है कॉन्डोनेशन या इंडेमनीफाई, यानी किसी गलती को दरगुजर करना, नजरअंदाज करना, अदालती हुक्म हो कि चलो इसको छोड़ो। दूसरा है ऑथराइज करना, इख्तियार देना। अब इसमें जरा मेरी गुजारिश सुन लें। 1988 में ये हुआ कि 29 मई 1988 को जुनेजो साहब की हुकूमत और असेंबली को तहलील कर दिया ज़ियाउल हक ने। तहलील करते वक्त उसने जो डेट अनाउंस की उसी तकरीर में फॉर इलेक्शन फॉर द पोल, वो थी 17 नवंबर कौमी के लिए और 19 नवंबर सूबाई के लिए। अब ये डेट अनाउंस हो गई, इस पे अमल होना शुरू हो गया कि ज़ियाउल हक वो जहाज से गिर के और अल्लाह को प्यारे हो गए। अब वो इसाक खान आ गए। इसके बाद हाजी सैफुल्ला साहब एक थे एमएनए, आपको याद होगा, बड़ी तकरीरें करते थे पहले, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पंजाब असेंबली होते थे 1976-75 में, जब मैं वहाँ मेंबर था पंजाब असेंबली का और मिनिस्टर था। उस वक्त उन्होंने एक रिट कर दी कि जी ये तो सारी इलेक्शन गलत हो रही है, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा इसको आप लेके जा रहे हैं। तो हाजी सैफुल्ला का केस जब उन्होंने फैसला करने पे आए, बहुत अरसा बहस हुई, तो आपको ये भी याद होगा कि आखिरी दिन जिस दिन फैसला सुनाना था, सुप्रीम कोर्ट ने बुलवा लिया बाकायदा फॉर्मली जुनेजो साहब को भी, और जुनेजो साहब के साथ वो आउटराइडर जो प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे चलते हैं वो सब आ गए, इस ख्याल से कि प्राइम मिनिस्टर बहाल हो रहा है जुनेजो। लेकिन रात को कहीं से पैगाम आ गया, तो वो जजमेंट जो सैफुल्ला की है उसमें 300-325 सफ़े हैं जो कहते हैं कि ये सब इलीगल है, 90 दिन से ज्यादा कराना, ये सारी असेंबली इलीगल होगी, ये इस जो 90 दिन से ज्यादा अपने होगी। और फिर कहते हैं कि लेकिन अब तो चूंकि इलेक्शन तकरीबन हुआ चाहता है, लोगों के करोड़ों रुपए लग चुके हैं, रियासत के लग चुके हैं, पोलिंग स्टाफ वगैरह, पोलिंग एजेंट वो बन चुके हैं, पोलिंग स्टाफ की तरबियत हो गई है, तो आप इसको चलने दें। यानी कंडोम किया, ऑथराइज नहीं थे कर सकते, और ये नहीं सुप्रीम कोर्ट कह सकता जाओ मैंने आपको इजाजत दी, आप 90 दिन से ज्यादा लगा लें। हाँ, वहाँ लग गए जब 90 दिन से ज्यादा, तो कंडोम किया। इसी तरह बीबी शहीद के वक्त भी हुआ। बीबी शहीद के वक्त आपको याद होगा 27 दिसंबर को उनकी शहादत हुई, 8 जनवरी को इलेक्शन होने थे, पर एक आग लग गई सारे पाकिस्तान में, कोई 23-24 थाने जल गए, कोई तहसील रिकॉर्ड जल गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी जल गई, और कारें कोई हजारों में गाड़ियां जल गई। फिर आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा पाकिस्तान खपे, तो फिर वो मामला रुका। दिस क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू द जेंटलमैन, दिस क्रेडिट हैज टू बी गिवन, क्योंकि फिर वो मामला रुका, पीपल्स पार्टी वाले रुक गए।